इस वीडियो में किसी भी फुटेज का उपयोग केवल दर्शकों को एक संदेश संप्रेषित करने के लिए किया गया है। यही एक उचित उपयोग है। हम किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं रखते हैं। अगर आपको हमारी व्याख्या पसंद आती है तो हम अत्यधिक अनुशंसा करते हैं कि आप पूरी फिल्म को उसके मूल स्रोत से देखें। पहले पार्ट में हम देख चुके हैं कि मार्टिन भागते हुए अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी की चाबी निकालते वक्त उसके जेब से सोने का एक कॉइन गिरता है। तभी वहां पर हर्ज़ोग आ जाता है और सोने का कॉइन देखते ही उसको गुस्सा आ जाता है। वो शीशे को तोड़ते हुए मार्टिन को पकड़ लेता है और उसके साथ और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो मार्टिन को मारने के लिए उसकी कार में घुस जाते हैं। तभी मार्टिन अपनी कार तेजी से भगाते हुए उस ज़ॉम्बीज़ आर्मी को कुचलते हुए भागता है, लेकिन हर्ज़ोग उसका गला पकड़ लेता है और दूसरी साइड से एक ट्रक आ रही होती है और हर्ज़ोग को उड़ा के ले जाती है। ट्रक एक्सीडेंट के दौरान हर्ज़ोग का एक हाथ कटकर मार्टिन की गाड़ी में गिर जाता है। तभी इस एक्सीडेंट को देखने के लिए ड्राइवर उतरता है और हर्ज़ोग उसको मार डालता है। तभी हर्ज़ोग के सारे सोल्जर वहां पर इकट्ठा होते हैं और वो उनको आबादी वाले इलाके में घुसने का आदेश देता है। दूसरी तरफ मार्टिन डर के मारे इतनी तेज गाड़ी चला रहा होता है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो अपने आप को हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स और पुलिस के सामने पाता है। पुलिस वाले मार्टिन और उसके साथियों के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए होते हैं। पुलिस वाले जो भी पूछते हैं मार्टिन सब कुछ साफ साफ बता देता है, लेकिन पुलिस वाले उस पर यकीन नहीं करते, बल्कि उसके सारे दोस्तों के मर्डर का इल्ज़ाम मार्टिन पर ही लगा देते हैं और उसे हथकड़ियाँ पहना देते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर आता है जो मार्टिन की देख रेख कर रहा होता है। वो बताता है कि उसकी गाड़ी में जो हाथ सर्जरी के द्वारा उस मार्टिन के हाथ से जोड़ दिया गया था, तब उस हाथ को देखते ही मार्टिन घबरा जाता है क्योंकि वो हर्ज़ोग का हाथ होता है। मार्टिन उन सबको बताता है कि ये हाथ उसका नहीं है। तभी उसका हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कई डॉक्टरों को जख्मी कर देता है। किसी तरह पुलिस वाले और डॉक्टर एक साथ मिलकर मार्टिन को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। इधर हर्ज़ोग अपने सोल्जर्स के साथ पॉपुलेशन वाले एरिया में जाकर सबको मार रहा होता है। अब चूंकि हर्ज़ोग का हाथ भी कटा होता है, जिसके कारण वो अपने साथी ज़ॉम्बी डॉक्टर से उसे ऑपरेट करने को कहता है, तो डॉक्टर मार्टिन का कटा हुआ हाथ, जिसे मार्टिन ने इन्फेक्शन के कारण इलेक्ट्रिक आरी से काटकर बर्फ में फेंक दिया था, वो इन लोगों को मिल जाता है। उसे हर्ज़ोग के हाथ से रिप्लेस कर देता है वो डॉक्टर। और दरअसल हर्ज़ोग के पास ऐसी ताकत होती है कि जैसे ही हाथ उसके पास ले जाते हैं वो अपने आप सेट हो जाता है। उसके बाद हर्ज़ोग अपने सोल्जर्स के पास कब्रिस्तान में जाता है जहां जर्मन सोल्जर्स को दफनाया गया होता है। वो उन सबको फिर से जगाने के लिए अपना हाथ जमीन पर पटकता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद डॉक्टर उसे बताता है कि इन सभी जर्मन आर्मी की लाश काफी दिनों की है, इसलिए उनकी लाश गल गई है, इसलिए वो उठ नहीं सकते। डॉक्टर कहता है कि उन्हें फ्रेश बॉडीज चाहिए। इसके बाद हर्ज़ोग अपने आर्मी के साथ एक चर्च में जाता है जहाँ एक पादरी होता है। उसे मारकर हर्ज़ोग उसके चेहरे पर हाथ रखकर ज़ॉम्बी बना देता है। इससे पता चलता है कि हर्ज़ोग बहुत बड़ी ताकतों का मालिक है। और इधर हॉस्पिटल में मार्टिन को मजबूती से बेड पर बांधा गया होता है, तो वो छटपटा रहा है। बाहर बैठा रखवाली कर रहा पुलिस वाला सो रहा है। तभी अचानक बॉबी नाम का एक लड़का, जो कि एक अमेरिकन ट्रैवलर होता है, वो मौका पाकर मार्टिन के पास आता है और जैसे ही मार्टिन के हाथ को देखता है उसे बहुत अजीब लगता है। फिर वो उसकी पिक्चर लेकर ज़ॉम्बी स्क्वाड को भेज देता है। ये ज़ॉम्बी स्क्वाड अमेरिकन होते हैं जिनका काम ज़ॉम्बी को पकड़ना और मारना होता है। मगर मार्टिन उस लड़के को लालच देकर अपने आप को छुड़वा लेता है और वहां से भागने के लिए जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है कि पुलिस वाले खड़े हैं। तभी फिर से उसका हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और लड़के को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। खिड़की से कूदते हुए लड़के के पास जाता है तो देखता है कि लड़का बेहोश पड़ा है। तो उसे होश में लाने के लिए उसके चेस्ट पर प्रेस करता है, लेकिन तभी उसके हाथ एक्टिवेट हो जाता है और काफ़ी प्रेशर पड़ने से उस लड़के की हड्डियाँ टूट जाती हैं। उसके मुंह से खून निकलकर मार्टिन के मुंह पर चला जाता है। ये सब कुछ पुलिस वाला खिड़की से देख रहा है और फिर मार्टिन डर कर भागने लगता है। वो पुलिस वाला उसका पीछा करता है। तभी आगे ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। वहीं पर खड़ी एक गाड़ी के पास मार्टिन जाकर उसका लोगो तोड़कर उस पुलिस वाले को मार देता है। अब मार्टिन वहाँ से एक गाड़ी चुराता है और निकल जाता है। मार्टिन के पास उस बच्चे का फ़ोन होता है जिस पर उसे एंटी ज़ॉम्बी स्क्वाड वालों का फ़ोन आता है। तब मार्टिन बात करते हुए बताता है कि उसे ज़ॉम्बी हंटर से सारी बातें बता देता है। तब वो ज़ॉम्बी हंटर मार्टिन से कहता है कि वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए नॉर्वे आ रहे हैं, लेकिन वो मार्टिन को उन ज़ॉम्बीज़ का मकसद पता करने को कहता है। उस एंटी ज़ॉम्बी स्क्वाड का लीडर डैनियल होता है। उसकी 2 असिस्टेंट मोनिका और ब्लैक होती हैं। ये दोनों असिस्टेंट नर्स होती हैं। आगे ज़ॉम्बी हंटर नॉर्वे पहुंचकर मार्टिन की लोकेशन ट्रेस करते हैं। वो लोग एक दुकान पर रुककर कुछ औजार खरीदते हैं।
इधर मार्टिन वर्ल्ड वार की म्यूजियम में जाता है। वो म्यूजियम के क्लर्क ग्लेन से हर्जोंग के बारे में पूछता है। कई बार पूछने पर भी वो क्लर्क उसे कुछ नहीं बताता है। तब मार्टिन अपने हाथ की ताकत दिखाता है तो डर कर क्लर्क उसे हर्जोंग के बारे में बता देता है कि हर्जोंग को हिटलर द्वारा एक टास्क मिला था कि उसे टालविक नाम के गांव को तबाह करना है। लेकिन जब हर्जोंग और उसके सोल्जर टालविक जा रहे होते हैं तभी वहां पहुंचने से पहले ऑक्सफोर्ड गांव के लोगों ने उन सबको मार डाला था। तब मार्टिन को लगता है कि वो लोग अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए टालविक जरूर पहुंचेंगे। तभी वहां पर एक मैप होता है जिसे मार्टिन देखता है कि वो गांव उस म्यूजियम से काफी नजदीक है। मार्टिन अभी मैप देख ही रहा होता है कि तभी उसे बाहर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो हर्जोंग अपनी पूरी फौज के साथ उधर सबको मारते हुए, अपने लोगों को अपने जैसा बनाते हुए अपने में शामिल करके आगे बढ़ रहा है। उसके कुछ सोल्जर एक आदमी को चीड़ फाड़ कर उसकी अतड़ियां दोनों तरफ से खींच कर निकाल लेते हैं। जैसे ही हर्जोंग उस म्यूजियम में एंटर होता है तभी वहां क्लर्क और मार्टिन एक आर्मी की डमी बनाकर अपनी जान बचाने के लिए स्टेच्यू की तरह वहीं खड़े हो जाते हैं। तब हर्जोंग की नजर उस मैप पर पड़ती है जिसको मार्टिन देख रहा था। वो उस मैप को उठाता है और म्यूजियम से बाहर चला जाता है। फिर मार्टिन और क्लर्क बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर 2-3 ज़ॉम्बी टहल रहे हैं। तभी मार्टिन को गुस्सा आता है। वो अपने हाथ का प्रयोग करके सबको मार डालता है। तभी अचानक मार्टिन का हाथ एक मरे हुए आदमी के मुंह पर पड़ता है। वो मरा हुआ आदमी उठ खड़ा होता है। इस बात से मार्टिन डर कर उसे फिर से मार देता है। अब मार्टिन को रियलाइज हो चुका है कि उसके पास जो कुछ ही पावर्स हैं वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। ये सोचने के बाद मार्टिन फिर से उसी इंसान को जिंदा करता है। वो इंसान जैसे ही खड़ा होता है तब तक उड़ते हुए कुल्हाड़ी उसके सर में लगती है और वो फिर से मर जाता है। ये कुल्हाड़ी ज़ॉम्बी हंटर डेनियल ने मारी होती है। डेनियल उस मरे हुए आदमी के साथ एक वीडियो बना लेता है जिससे मार्टिन बहुत दुखी होता है। उसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थीं। अब मार्टिन अपने हाथ की ताकत दिखाता है और कुल्हाड़ी से हुई मौत वाले आदमी को फिर से जिंदा कर देता है। ये सब देखने के बाद डेनियल मार्टिन से एक आर्मी बनाने की सलाह देता है। वो बताता है कि कुछ रशियन सोल्जर्स को हर्जोंग ने मरवा दिया था। उनकी लाशें बर्फीले इलाकों में दफन हो गई हैं। वो मार्टिन से सोल्जर्स को फिर से जिंदा करने के लिए कहता है जिससे सब लोग मिलकर हर्जोंग का सामना कर सकें। उसके बाद वो लोग रशियन सोल्जर्स को जगाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहां पर ब्लैक, मोमिका और क्लैन ग्रेग को हर्जोंग का ध्यान भटकाने के लिए छोड़ देते हैं। तब हर्जोंग अपना टैंक लेकर सबको मारते हुए सबको अपने जैसे ज़ॉम्बी बनाकर अपनी आर्मी में शामिल करते हुए आगे बढ़ रहा है। तभी मोनिका, ब्लैक और ग्लैन को एक आइडिया आता है कि कोई एक उनमें से ज़ॉम्बी को इधर बहका कर लाएगा जिसके पीछे पूरे ज़ॉम्बीज आ जाएंगे और हम उन्हें बम से उड़ा देंगे। लेकिन ये काम वही कर सकता है जो इस जगह को अच्छी तरह से जानता हो। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये काम सिर्फ ग्लेन ही कर सकता है। अब ग्लेन अपने पीछे ज़ॉम्बीज को बहका कर ला रहा होता है तभी हर्जोंग अपने कुछ सोल्जर्स को उनके पीछे जाने से रोक देता है। फिर भी कुछ ज़ॉम्बीज ग्लेन का पीछा करते हुए आते हैं तो मोनिका और ब्लैक उनको बम से उड़ा देती है। ऐसा करके ये लोग बहुत खुश होते हैं। तभी हर्जोंग अपने टैंक से उनकी तरफ निशाना लगाकर बमबारी करता है। फिर एक दूरबीन निकाल कर देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो लोग मर गए हैं। अब इधर डेनियल की कार फंस जाती है। उसे निकालने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है तो वो लोग कुल्हाड़ी से मारे गए ज़ॉम्बी का यूज करके गाड़ी निकालते हैं। इसके बाद मार्टिन और डेनियल उस जगह पर पहुंचते हैं जहां रशियन सोल्जर्स की लाशें दबी थीं। तभी मार्टिन अपना हाथ बर्फ में मारता है जिससे रशियन सोल्जर एक एक करके उठकर खड़े होने लगते हैं। उस वक्त मार्टिन बहुत ही डर रहा होता है। तभी उन रशियन सोल्जर्स में से उनका एक कमांडर उठकर मार्टिन के पास आता है जिससे पता चलता है कि सारे लोग अब मार्टिन को ही अपना लीडर मान रहे हैं। अगली सुबह हर्जोंग अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। उसी दौरान मार्टिन भी रशियन आर्मी को लेकर उनके सामने आ जाता है। हर्जोंग इतनी बड़ी आर्मी देखकर परेशान हो उठता है। तभी मार्टिन उसे उसका हाथ दिखाता है और उधर ये रशियन कमांडर लगातार हर्जोंग को घूर रहा है। तभी दोनों ज़ॉम्बी आर्मी एक दूसरे के खून के प्यासे होकर आगे बढ़ते हैं लेकिन वो रशियन कमांडर सिर्फ हर्जोंग की तरफ बढ़ता है। रशियन कमांडर अपने रास्ते में आने वाली सभी ज़ॉम्बी को खत्म करते हुए हर्जोंग की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इधर ये लड़ाई हो ही रही है कि तभी पुलिस खबर पाकर मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वाले अपनी तरफ से हर्जोंग की टैंक आते देखकर बहुत डर जाते हैं। टैंक उनकी गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहा है लेकिन उससे पहले ही पुलिस वाले कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं और जाकर एक घर में छुप जाते हैं। तब मार्टिन डेलियन से उन टैंक्स को काबू करने के लिए कहता है। इधर वो रशियन कमांडर और हर्जोंग के बीच बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा है। तभी वहाँ मोनिका, ब्लैक और ग्लैन पहुंच जाते हैं और सब मिलकर नाजी ज़ॉम्बी आर्मी को मारने लगते हैं। और उधर नाजी डॉक्टर और घायल ज़ॉम्बी आर्मी को तुरंत ठीक करने के लिए लड़ने के काबिल बना रहा होता है। जैसे ही रशियन कमांडर हर्जोंग को मारने वाला होता है तभी पीछे से नाजी ज़ॉम्बी आकर उसकी पीठ पर अटैक कर देता है। हर्जोंग के सोल्जर्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और फिर हर्जोंग उसे बुरी तरह से मार डालता है। अब बाजी पूरी तरह पलट चुकी होती है। नाजी आर्मी भारी पड़ रही है।
तब ये लोग आपस में बात करते हैं कि उन्हें सिर्फ हर्जोंग को खत्म करना होगा, बाकी नाजी आर्मी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उसके बाद मार्टिन और हर्जोंग के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। डेनियल टैंक को काबू करने के लिए उसमें मौजूद सारे नाजियों को मार देता है। अंत में मार्टिन की टीम सिर्फ ग्लैन, मोनिका और ब्लैक बचते हैं। तभी लड़ाई के दौरान ग्लैन को भी ज़ॉम्बी आर्मी मार देती है। इसके बाद मोनिका और ब्लैक चारों तरफ नाजियों से घिर जाती हैं। उधर टैंक पर काबू पाने के लिए मार्टिन और हर्जोंग लड़ रहे होते हैं। तभी मार्टिन एक कार पर गिर जाता है और हर्जोंग टैंक से उतरकर मार्टिन को मारने ही वाला होता है कि तभी डेनियल हर्जोंग के सर को टैंक से निशाना बनाकर फायर कर देता है, जिससे उसकी खोपड़ी उड़ जाती है। और जैसे ही हर्जोंग मरता है वैसे ही उसकी पूरी आर्मी एक एक करके मरने लगती है। उनसे घिरी हुई मोनिका और ब्लैक बच जाती हैं। फिर मिशन कंप्लीट होने के बाद ज़ॉम्बी हंटर वहां से चले जाते हैं। अब मार्टिन एक गाड़ी लेकर कब्रिस्तान में जाकर हेना की बॉडी खोद कर निकालता है और उसके चेहरे पर अपना हाथ फेर कर उसे जिंदा कर देता है। तभी वो नाजी डॉक्टर बैसाखी के सहारे जा रहा होता है तो उसे हर्जोंग का कटा हुआ सर मिलता है, जो कि अभी भी जिंदा है। यह अद्भुत फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।